नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 14 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 14 का, जिसमें वर्णन है दशांग धर्म, आश्रम धर्म और सदाचार स्वरूप का वर्णन। ऋषिगण बोले कि हे राक्षस श्रेष्ठा, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, दान, क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, सम, अकर्पणाएं, शौच एवं तप, धर्म के 10 अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट है। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों को और भी विधान विहित किया गया है। सुकेशी बोला, हे तपोधन, ब्राह्मणों के लिए विहित 4 आश्रमों के नियम आदि को आप लोग विस्तार से मुझसे कहिए। मुझे उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। ऋषिगण बोले, हे सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांति उपनयन संस्कार कराकर गुरु के गृह पर निवास करें। वहाँ के जो कर्तव्य है उन्हें बतलाया जा रहा है, तुम उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करो। उनके कर्तव्य है स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना। गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढ़ना, गुरु के मुख से 1, 2 या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु को धन तथा दक्षिणा दे करके उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में जाने का इच्छुक शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास का अवलंबन न करें, अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वही गुरु के घर में ब्रह्मचारी की निष्ठा प्राप्त करें, अर्थात जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। गुरु के अभाव में उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके शिष्य के समीप निवास करें। हे राक्षस सुकेशु, अभिमन रहित तथा शुश्रूषा करते हुए ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है। हे निशाचर, वहाँ की अवधि समाप्त कर ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थ आश्रम की कामना से अपने गोत्र से भिन्न गोत्र के ऋषि वाले कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करी। सदाचार में रत द्विज अपने नित्य कर्म द्वारा धन उपार्जन, पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति से अच्छी तरह तृप्त करें। ब्रह्मचारी ब्राह्मण के नियमों को सुनने के बाद सुकेशु ने कहा, हे श्रेष्ठ वर्तमान ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे इसके पूर्व सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार का लक्षण क्या है, अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कृपा कर मुझसे अब उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा कि हे राक्षस, हम लोगों ने तुमसे श्रद्धा पूर्वक जिस सदाचार का वर्णन किया है उसका आप लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं होता। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाला पुरुष के यज्ञ, दान एवं तप कल्याण कर नहीं होते। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता। अतः आचार पालने में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार 2 लक्षणों को नष्ट कर देता है। हे राक्षस, हम उत्कृष्ट सदाचार का स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर उसे सुनो। सुकेशी ने सदाचार का मूल धर्म है धन, इसकी शाखा है काम, मनोरथ इसका पुष्प है एवं मोक्ष इसका फल है। ऐसे सदाचारी रूपी वृक्ष का जो सेवन करता है वह पूर्ण भोगी बन जाता है। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम
श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियों का स्मरण करना चाहिए तथा देवादिदेव महादेव द्वारा कथित प्रभात कालीन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। सुकेशी ने पूछा, हे ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा है कि जिसका प्रातःकाल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, हे राक्षस श्रेष्ठा, महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्त्रोतों को सुनो। इसको सुनने, स्मरण करने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्तुति इस प्रकार है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देवता तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्वर ग्रह, ये सभी मेरी प्रातः काल को मंगलमय बनाई। भृंगु, वशिष्ठ, कत्रु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रव्य, मरीचि, च्ययन तथा ऋभु, ये सभी ऋषि मेरी प्रातः काल को मंगलमय बनाई। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, असुरी, पिंगल, सातों स्वर एवं सातों रसतल, ये सभी मेरी प्रातः काल को मंगलमय बनावे। गंध गुण वाली पृथ्वी, रस गुण वाला जल, स्पर्श गुण वाली वायु, तेजो गुण वाली अग्नि, शब्द गुण वाला आकाश एवं महतत्व, ये सभी मेरी प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्तऋषि, सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोग, ये सभी प्रातः काल में मुझे मंगलमय प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्त्रोतों को भक्ति पूर्वक पढ़े, स्मरण करें अथवा सुने। हे निष्पाप, ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय उसके दुष्स्वप्न का नाश होता है तथा सुंदर प्रभात होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करें और संयत त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि, शौच आदि करने के लिए जाएं। मल्य त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ, सड़क और चौराहे पर, गौशाला में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके न करें। मल्य त्याग के बाद फिर शुद्धि के लिए मिट्टी ग्रहण करें और मल द्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 7 बार तथा दोनों हाथ में 10 बार एवं लिंग में 1 बार मिट्टी लगाएं। हे राक्षस, सदाचार जानने वाले मनुष्य को जल के भीतर से, चूहे की बिल से, दूसरों के शौच से बची हुई एवं गृह से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। दिमाग की बाम्बी से भी शुद्धि के लिए मिट्टी नहीं लेना चाहिए। विद्वान पुरुष पैर धोने के पश्चात उत्तर या पूर्व मुख बैठकर फेंट रही जल से पहले मुख को 2 बार धोएं, फिर धोने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद अपनी इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश संशोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन कर संध्या उपासना करें। सिर स्नान, सिर से पैर तक स्नान अथवा अर्ध स्नान कर पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करने के पश्चात हवन एवं मंगलिक वस्तु का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दुर्वा, दधी, धृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े के साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वास्तिक चिन्ह, अक्षत, लाजा, मधु का स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प, अग्नि, चंदन का दर्शन कर अश्वा, पीपल वृक्ष का स्पर्श करने के बाद अपने जाति धर्म, अपने वर्ण के लिए नित्य कर्म का पालन करें। देश विहित धर्म श्रेष्ठ, कुल धर्म और गोत्र धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। असत प्रलाप, सत्य रहित, निष्ठुर और वेद आगम शास्त्रों से असंगत वाक्य कभी न कहें, जिससे साधुजनों द्वारा निंदित होना पड़े। किसी के धर्म को हानि न पहुँचाएं एवं बुरे लोगों का संग भी न करें।
हे वीर, संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करना चाहिए। सभी योनियों की पर स्त्रियों में, गृहहीन पृथ्वी पर, रज ईश्वरा स्त्री में तथा जल में सुरत व्यवहार वर्जित है। गृहस्थों को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ ध्यान, व्यर्थ पशुवध तथा व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है और वृथा पशुवध करने वाला नरक प्राप्त करने वाले पाप को प्राप्त होता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि, वर्ण शाक कार्य का भय तथा लोकों में भय होता है। उत्तम व्यक्ति पर धन तथा पर स्त्री में बुद्धि न लगाए। पर धन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होती है। पर स्त्री को नग्न अवस्था में न देखे, चोरों से बातचीत न करे एवं रज स्त्रौला स्त्री को न देखे, न उसका स्पर्श ही करे और न उससे बातचीत ही करे। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे। इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर न बैठे। नग्न होकर स्नान और शयन न करे। वस्त्रहीन होकर इधर उधर न घूमे। टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दे। नंदा, प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी तिथियों में तेल से मालिश न करे। रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों में क्षौर कर्म न करे, न कराए तथा जया, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में फल का गुदा नहीं खाना चाहिए। पूर्णा, पश्चिमी, दशमी और पूर्णिमा तिथियों में स्त्री का स्पर्श न करें तथा भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों में सभी कार्य करें। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, न कराना चाहिए। शनिवार को फल का गुदा न खाए तथा बुधवार को स्त्री वर्ज्य है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य है। चित्रा, हस्त और श्रावण नक्षत्रों में तेल तथा विशाखा और अभिजीत नक्षत्रों में क्षौर कार्य नहीं करना चाहिए। मूल, मृगशिरा, पूर्व भद्रपद और उत्तरा भद्रपद में गुदा भक्षण तथा मांग, कृतिका और तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भद्रपद में स्त्री सहवास न करें। राक्षस राज उत्तर एवं पश्चिमी की ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर, चैत्य वृक्षा, देवता के समान पूज्य पीपल आदि वृक्षा, चौराहे, अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा करें। बुद्धिमान व्यक्ति यत्नपूर्वक दूसरों के द्वारा विवाहत माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार न करें। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करें। ग्रह प्राग ग्रहण के समय और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा के रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि में बिना विशेष कारण स्नान नहीं करना चाहिए। हे राक्षसेश्वर, तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़े। मनुष्य को वहाँ रहना चाहिए जहाँ का राजा धर्मात्मा हो एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी न हो, न्यायी हो, परस्पर में डाह न हो, खेती करने वाले किसान और औषधिया हो, जहाँ चतुर, वैद्य, धनी, मानी, दानी, श्रेष्ठ, क्षेत्रीय, विद्वान हो, वहाँ निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड नहीं देना चाहता हो तथा उत्सवों में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का वैर विद्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने की लालसा हो, निर्बल मनुष्य को ऐसा स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि हे महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव तज्य है एवं जो भोज्य है, हम उनका कर रहे हैं। तेल, घी आदि इस गंध पदार्थों से पकाए गए अन्न बासी एवं बहुत पहले का बने रहने पर भी भोज्य खाने योग्य हैं तथा सूखे भुने हुए चावल एवं
दूध के विकार, दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भी भक्ष्य खाने योग्य हैं। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के भुने तले हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बतलाए हैं। यहाँ से आगे अब द्रव्य शुद्धि बतलाते हैं। मणि, रत्न, प्रवाल, मूंगा, मोती, पत्थर और लकड़ी के बने बर्तन, तृण, मूल तथा औषधियाँ, सूप, दाल, धानियाँ, वृक्ष चर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालकों की शुद्धि जल से होती है। तैल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्धि उष्ण जल तथा तिल कल का खली से एवं कपास के वस्त्रों की शुद्धि भस्म से, पत्थर, कोयले आदि की राख से होती है। हाथी के दांत, हड्डी और सींग की बनी चीजों की शुद्धि तार से, खरा दान से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलाने से शुद्ध होते हैं। भिन्न कारीगरों का हाथ, विक्रिय वस्तु, स्त्री मुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य मार्ग या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशंसित पुराना अनेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशाला, अंतगृह एवं अग्निशाला में दूध मुँह बच्चों को ली हुई स्त्रियां संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख के छींटे तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्धि खोदने से, जलाने से, झाड़ू देने, गांवों के चलने, लिपने, खरोचने तथा सींचने से होती है और गृह की शुद्धि झाड़ू देने, जल के छिड़कने तथा पूजा आदि से होती है। केश, कीट पड़े हुए और मक्खी के पैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृतिका छिड़कनी चाहिए। ताम्रपत्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और शीशे की क्षार के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंश को बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तु से मिले पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर करने देने से शुद्ध होते हैं। अन्य गंध वाले पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता की स्तन को प्रस्तुत करने में बछड़ा, वृक्ष से फल गिराने में पक्षी, बोझा ढोरों में गधा और शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रस्तों की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण 2.5 सेर अधिक पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकालकर फेंक देना एवं शेष पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती। रजस्वल स्त्री, कुत्ता, नग्न, दिगंबर साधु, प्रसूता स्त्री, चंडाल और सवाहकों का स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्तियों को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जायुक्त हड्डी के छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी के स्पर्श होने पर आचमन करें। गो स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उपटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे के द्वारा निर्मित बावली आदि में मिट्टी के 5 टुकड़ों के निकाल बिना स्नान नहीं करना चाहिए। देव निर्मित झीलों में, ताल, तलैयों और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में असमय में कभी न ठहरे। लोगों से देश रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री वार्तालाप नहीं करना चाहिए। देवता, पितरों, भले शास्त्रों,
पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण आदि यज्ञ एवं वेदज्ञों के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाते हैं। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध हो जाता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करने के अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सूतिक, नापुशाक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, विधर्मी इनके लक्षण आगे बतलाए जाएंगे। समाज से बहिष्कृत और जो चंडाल आदि अधम प्राणी हैं उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेशी बोला, हे ऋषियों, आप लोगों ने जिन सूतिक आदि का अन्न अभक्ष कहा है मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे सुकेशी, अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के व्यभिचरित होने पर उन दोनों को ही सूती कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को ही यहाँ सड़ल या नापुंसक कहा गया है। दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा फलोकार्थ उद्योग न करने वाले व्यक्ति को यहाँ मर्जाल या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भी भोग, दान एवं हवन न करने वाले को आकू, चूहा कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कृच्छा व्रत करने से शुद्ध होता है। दूसरों का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाले तथा दूसरों के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वास या कुत्ता कहा गया है। सभा में अगत व्यक्तियों में जो सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है उसे देवताओं ने कुक्कुट कहा गया है, अर्थात मुर्गा कहा गया है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरों का धर्म ग्रहण करने वालों को विद्वानों ने पतित कहा गया है। देवत्यागी, पितृत्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गो, ब्राह्मण एवं स्त्री हत्या करने वालों को अविद्ध कहा जाता है। जिसके कुल में वेद शास्त्र एवं व्रत नहीं है उन्हें सज्जन लोग नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वालों को न देने वाला, दातों को माना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चंडाल कहा जाता है। बंधुओं, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्याग गया तथा कुंडा पति के जीवित रहने पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र के यहाँ अन्न खाने वालों को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म न करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक, ज्योतिषी, निषाद, मल्लाह, एशिया, वैद्य तथा कृपणा अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं रहना चाहिए। भगवान भृगु ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग प्रेत के उद्देश्य से जलदान, तिलांजलि करें तथा पहले दिन या चौथे अथवा 7वें दिन अस्थि चयन करें। अस्थि चयन के बाद अग स्पर्श विधान है। शुद्ध होकर शोध को 14 पीढ़ों के अंतर्गत लोगों को एवं सब पिंडों 7 पीढ़ी के अंदर के लोगों को अधर्व वैदिक क्रिया मरने के बाद की जाने वाली विहित क्रिया करनी चाहिए। हे वीर, विष, बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु होने पर तथा बालक, परिव्रजक, सन्यास की एवं किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भ अवस्था में भी शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशौच पूरे समय ही दूर होती है। ब्राह्मणों को 1 अहोरात्र का, क्षत्रियों को 3 दिनों का, वैश्यों को 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
क्रमशः 10, 12, 15 दिन एवं 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। हे राक्षस, पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमिदान आदि करें, जिससे पितृगण उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो पदार्थ उनको अत्यंत अभिलाषित एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षय याद की कामना करते हुए गुणवान पुत्र को दान देना चाहिए। सदत्रयी अर्थात ऋग, यजु और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्मपूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। हे राक्षस, मनुष्य को जिस कार्य करने से कर्ता की आत्मा निंदित न हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य न हो, ऐसे कार्य आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। इस प्रकार की आचरण करने वाले पुरुष की गृहस्थ होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेशी से कहा, हे सुकेशी, अब तक हमने संक्षेप में उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। अब हम वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करेंगे। उसे ध्यानपूर्वक होकर सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान, पौत्र और अपने शरीर की गिरती अवस्था देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करें। वहाँ अरण्य में उत्पन्न मूल फल आदि से अपना जीवन यापन करें तथा तप द्वारा शरीर शोषण करें। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन एवं पितर देवता तथा अतिथियों की पूजा करें। हवन तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, संध्या काल स्नान, जटा और वन कला का धारण तथा वन्य फलों से निकाले रस का सेवन करें। यही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम है संन्यास के। धर्म यह है कि सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचार्य, अहंकार का भाव, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, उद्योग का भाव, भिन्नच्छा, भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञानी की इच्छा तथा आत्मज्ञान, निश्चर। हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम संन्यास के इन धर्मों को वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्म को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। हे राक्षस, वैश्य जाति के लिए गृहस्थ एवं वानप्रस्थ इन दोनों आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इनका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रोध होते हैं। हे निशाचर, भगवान भास्कर क्रोध होकर उस मनुष्य की रोग वृद्धि एवं उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का न तो त्याग करे और न अपने वंश की हानि होने दे। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलस्त जी बोले कि मुनियों के ऐसे कहने के बाद सुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम कर धर्म का चिंतन करते हुए उड़कर अपने पुरी को चला गया। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।